हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं आपको बहुत ही अहम विषय के बारे में बताऊंगा। वो है नवम भाव अर्थात भाग्य से संबंधित। अगर जीवन में किस्मत साथ नहीं दे रही है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन से ग्रहों को देखना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और शेयर भी करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। तो मित्रों, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कुंडली का जो नवम भाव होता है वह हमारा भाग्य का भाव होता है। अगर नवम भाव पीड़ित है तो भाग्य का लाभ नहीं मिल पाता है और ऐसा जातक सारी उम्र भर दुखी ही रहता है। भाग्य का लाभ कब नहीं मिलता है? अगर नवम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या नवम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या इसके साथ साथ नवम भाव का स्वामी त्रिक भाव में अर्थात छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठ गए हों, तो ऐसी स्थिति में मित्रों नवम भाव यानी भाग्य भाव पीड़ित माना जाता है और भाग्य पूरा साथ नहीं देता है, नहीं दे पाता है। अब देखना ये कि अगर हमारी कुंडली का भाग्य भाव ही पीड़ित है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, नवम भाव आप समझ गए हैं, भाग्य का भाव है। वह पीड़ित कब माना जाता है? जब क्रूर ग्रहों की, दुष्ट ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पे पड़ जाती है, या नवम भाव का जो स्वामी है नवमेश भाग्येश जो है 6, 8 और 12 भाव में चले गए हैं, या पाप ग्रहों के साथ युति बना रहा है, तो ऐसे सब स्थिति में हमारा नवम भाव पीड़ित हो जाता है। अब नवम भाव पीड़ित है तो उसके लिए उपाय क्या करना है? अगर किसी भाव का सुख हमने देखना है, किसी भी भाव का, तो उस भाव से चतुर्थ स्थान को हम देखते हैं। सुख देखना है तो जिस भाव का हमने भाग्य भाव का सुख देखना है, तो भाग्य भाव कौन सा है? नवम भाव भाग्य भाव हो गया है। तो नवम भाव से हमने 4 स्थान देखने हैं, तो 9, 10, 11, 12। तो क्या सुख भाव कौन सा हो गया? चौथा, 12वां भाव। कुंडली का यानी कुंडली का 12वां भाव नवम से चतुर्थ भाव हो गया है और हमारे सुख का भाव है। भाग्य से सुख हमें मिलेगा। नवम भाव से, भाग्य भाव से हमने 4 अंकों तक गिनना है। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव हो गया है। तो इसलिए हमने समझना है कि हमारे सुख की जो चाबी है वो कौन सा भाव है? 12वां भाव। जिस व्यक्ति के नवम भाव पीड़ित है, दूषित है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने 12वें भाव को मजबूत करने की कोशिश करनी है, अर्थात 12वां भाव मजबूत करना है। अब 12वां भाव मजबूत कैसे करें? इसको मजबूत करने के लिए हमने क्या करना है?
सबसे पहले भाग्य स्थान पीड़ित है तो नवम स्थान से 4 स्थान आगे 12वें भाव को हमने देख दिया है। अब 12वें स्थान में कौन सा अंक लिखा है, या ये भी कह सकते हैं 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। यदि 12वें भाव में आपका 1 और 8 लिखा है तो इसका मतलब आपका व्ययेश 12वें भाव का स्वामी हो गया मंगल। 2 7 लिखा है तो इसका मतलब शुक्र है। 3 6 लिखा है तो बुध है, और 5 लिखा है तो सूर्य है। 4 लिखा है तो चंद्रमा है, और 9 और 12 अंक लिखा है तो बृहस्पति आपका 12वां भाव है, और ये आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव की चाबी है। भाग्य भाव आपका तब खुलेगा जब आप 12वें भाव का उपाय करेंगे। अब यदि आपका 12वें भाव का स्वामी मंगल है तो आपको क्या करना है, मंगल के उपाय करने हैं, मंगल संबंधित आपको उपाय करने हैं। मंगल संबंधित उपाय क्या हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। तो ये मंगल से संबंधित हो गई। या हो सकता आप मंगल के जप करें, मंगल का पूजन करें, तब आपका भाग्य खुलेगा, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद आती है बारी यदि 2 और 7 लिखा है, ठीक है, नवम भाव से 12वें भाव तक गिनना। 12वें भाव में 2 और 7 का अंक लिखा है तो आपने क्या करना, शुक्र के उपाय करने हैं। शुक्र ग्रह आपने मजबूत करना है। शुक्र ग्रह के लिए क्या है, आपने बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहने, और हो सकता है आपने वैभव लक्ष्मी के व्रत भी कर सकते हैं। साथ साथ में आप घर में श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, श्री यंत्र की आप पूजा भी कर सकते हैं। तो शुक्र आपका ठीक रहेगा और फिर भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। यदि आपके 12वें भाव में 3 या 6 का अंक लिखा है तो इसका मतलब बुध आपका व्ययेश हो गया है, और बुध आपके भाग्य की चाबी बन गई है बुध। तो बुध है तो बुध का उपाय करो। बुध का उपाय क्या करना है, बुध का उपाय है कि हरा चारा गाय को खिलाएं, मूंग की दाल भगवान शंकर को चढ़ाएं, ये बुध का उपाय है। या आप गणेश जी की पूजा करें, दूब घास गणेश जी को चढ़ाएं, ये बुध का उपाय है। यदि मित्रों 5 लिखा है, यदि भाग्य 12वें भाव में 5 का अंक लिखा है तो 5 के अंक का उपाय है सूर्य। सूर्य के उपाय करो। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय के साथ समय सोते मत रहिए, और सूर्य को जल चढ़ाएं, प्रत्येक दिन सूर्य को जल चढ़ाएं। अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनका इज्जत करें, अपने से बड़ों से मुंह मत लड़ाएं, वाणी पे कंट्रोल रखना है, तब जाके आपका सूर्य बलवान होगा और भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। दूसरा उपाय है, अब 4 का अंक यदि लिखा हुआ है, 4 का अंक का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा आपके भाग्य की चाबी है, जिसका 4 का अंक 12वें भाव में लिखा हुआ है। अब चंद्रमा के उपाय क्या करना है, चंद्रमा के सबसे बड़ा उपाय है भगवान शंकर का पूजन करना है, शिव जी का पूजन करना है। चंद्रमा, स्त्रियों से वाद विवाद वैर इत्यादि नहीं करना है, और साथ साथ में मित्रों खान पान पे सावधानी बरतनी है। ठंडी चीज़ों से परहेज, ठंडी चीज़ों का दान करना, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए।
और 9 या 12 यदि लिखा है तो आपको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा। बृहस्पति का उपाय है वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना, अपने से बड़ों का सत्कार करना, पीपल के पेड़ की पूजा, केले के पेड़ की पूजा इत्यादि करके आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। तब जा करके आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देगा। तो यदि किस्मत साथ नहीं दे रही है, एक बार जरूर ऊपर बताई गई ही बातों पर आप विश्वास करके और उनको जीवन में उतारना, निश्चित ही आपके भाग्य की वृद्धि होगी। फिर आप अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।